जय हिंद साथियों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कोई भी इस प्रकार का जो संख्या है जो आप लोग थंबनेल में देखे हैं उसको कैसे हम लोग परसेंटेज तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, मान लेते हैं हम कि कोई भी 70 संख्या 70 है, ठीक है। 70 का हमको 70% निकालना है, यानी 70 का हमको 70% निकालना है। यानी कोई भी संख्या हो और उसका उतना ही परसेंट निकालना रहेगा, यानी जीरो लगल रहेगा। तो आप सीधे इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, ठीक है। ये 49% हो जाएगा। या आप मान लेते हैं 60 ले लीजिए, 60 गुने 60%, ठीक है। तो 60 गुने 60%, यानी कोई भी 60 संख्या है ना, तो 60 का हमको 60% निकालना है। तो सीधे आप इसको इससे गुना कर दीजिए, यानी 36, ठीक है। ये हो गया आपका। यानी फिर ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए आप। मान लेते हैं हमको 80 ले लेते हैं, 80 का हमको 80% निकालना है। सवाल में इस तरह का लगभग देखने को मिलता रहता है, ठीक है। तो कितना आदमी है कि मान लेते हैं 80 का 80%, तो ऐसे करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, सीधे डायरेक्ट 80 का हमको 80% निकालना है, ठीक। तो सीधे इसको इससे गुना कर दीजिए, यानी इस 8 को इस 8 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना 8 8 64। ऐसा कैसे होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसा कैसे होता है। देखिए, यानी देखिए कोई भी आप संख्या आप ले लीजिए, मान लेते देखिए 60 हम लिए, 60 गुने 60%। देखिए 60% है, यानी प्रतिशत जब लगा हुआ है, प्रतिशत जब हटता है, ये परसेंट को जब आप हटाइएगा तो बट्टे में 100 कीजिएगा। यानी देखिए ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, जब परसेंटेज लाना हो तो 100 से हम लोग गुना करते हैं, और परसेंटेज को हटाना है तो 100 से हम लोग भाग करते हैं। तो देखिए 60 का 60% बोला हुआ था ना, यानी 60 का 60%, तो हम लोग परसेंटेज को हटा दिए, तो नीचे 100 से हम लोग भाग कर दिए। तो देखिए इस जीरो से ई जीरो और ई जीरो से ई जीरो कट गया, तो उसके बाद क्या बच गया 6 6 तो 6 1 36। इसीलिए आप 70% निकालिएगा तो इतना आ जाएगा, और 60 का 60% इतना आ जाएगा, 80 का 80%। कितना भी संख्या जिसको मैंने एक जीरो रहेगा इधर भी, और एक जीरो, यानी कोई भी संख्या हो, जैसे देख लीजिए मान लेते हैं हमको 110 के हमको 110 के हमको 110% निकालना है, ठीक है। 110 को हम लोग को 110% निकालना है। तो क्या बोले हैं, जब एगो जीरो है, एगो जीरो रहेगा, तब देखिए सीधे इसको इससे गुना कर दीजिए, 11 ही हो जाएगा, आपको 121 हो जाएगा, ठीक है। फिर ले लीजिए, मान लेते हैं हम 120 को 120 के 120% हमको निकालना है, 120 का हमको 120% निकालना है। तो सीधे आप ले लीजिए, यानी 12 12 ही 144, ठीक है। तो यानी ये कैसे होता है आप लोग को दिखा ही दिए हैं। फिर देख लीजिए, देखिए 12 12 यानी 120 गुने 120% हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब प्रतिशत का साइन जो है ना उसको हटाइएगा, तो बटे में कितना हो जाएगा 100 कीजिएगा, और इस जीरो से ये जीरो, ई जीरो से ई जीरो कटेगा, तो बच गया 12 गुने 12। तो 12 गुने 12 कर दीजिएगा, 12 12 144 हो जाएगा। इसीलिए कोई भी संख्या हो उसका उतना परसेंट निकालना रहेगा। पीछे इसके में भी जीरो लगा रहेगा, इसमें भी जीरो रहेगा, तो डायरेक्ट जीरो, दोनों जीरो को छोड़ दीजिएगा, उसको गुना कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग यह देख लिए हैं, एक और दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए मान लेते हैं 90 का हमको 90% निकालना है, क्योंकि सवाल में दे देगा, आपको पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। 90 का हमको 90% निकालना है, सीधे इससे गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, कितना होगा 9 9 81, यानी 81% आपको हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 81%। जानिएगा कि कैसे होता है परसेंटेज का, जब ये प्रतिशत का साइन हटाइएगा तो ई जीरो से प्रतिशत का देखिए साइन हम हटा दिए, तो बटे में 100 कीजिएगा ना, तो इस जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, इसीलिए जो होता है ना वह इसमें गुना हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा इम्पोर्टेंट फैक्ट। कोई भी सवाल में अगर इस प्रकार का रहेगा तो आपको पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको कोई कह दिया कि 60 का हमको 60% निकालना है, तो डायरेक्ट कर दीजिए, ये जीरो से जीरो छोड़ दीजिए, समझिएगा ये क्या छोड़ना पड़ता है, इसमें इससे गुना कर दीजिए। तो दोस्तों आज ये रहा आज का वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।